अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जो जुल्म किया गया है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और दुनिया के सबसे मकबूल लीडर को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर उस पर 200-300 जो है वो जाली मुकदमा बनाकर उनको जनाब जेल के अंदर डाल दिया है। अब जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, अदालत की तरफ से उनको इजाजतनामा भी मिला है कि इमरान खान की बहनों को इमरान खान के साथ जो है वो मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जो हुकूमत है वो जनाब इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवा रही। ये समझ लें कि हुकूमत जो है इस वक्त फुल जो बदमाशी है वो दिखा रही है कि हम अदालत के हुक्मों को नहीं मानेंगे, हम इन अदालतों को नहीं मानते। इस सिलसिले में जब अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज शुरू किया तो पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने जनाब उन पर तशद्दुद शुरू किया और इमरान खान की बहनों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। और इसके बाद शाद खटक जो वहां पर मौजूद थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया और जनाब उसकी जो एक टांग थी वो फ्रैक्चर होगी। उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली थे, अजलास के बाद उन्होंने जनाब एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद फिर वो शाद खटक का जनाब शाद खटक की इजाजत के लिए उनकी रहायशगाह भी पहुंचे। उसके बाद बनी गाला में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जनाब महमूद अचकजई और अलामा नासर ने शिरकत की और जनाब हुकूमत पर यह वाज़ेह किया कि आज जो हम पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उनके कारकुनों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। और ये हमने तारीख में कभी नहीं देखा कि इस तरह का कानून पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया, पाकिस्तान पर इस तरह के कानून बना दिए गए पाकिस्तान में कि अगर अदालत जो है अदालत की तरफ से किसी किस्म का कोई इजाजतनामा मिलता है या अदालत एक कैदी को एक उसकी बहनों से मुलाकात के लिए इजाजत देती है तो जो हुकूमत है वो जनाब उस हुक्म को नहीं मानती, अदालती हुक्म को नहीं मानती, उल्टा जो है वो जनाब उसके पार्टी वर्करों को, कारकुनों को और उसकी बहनों को, इमरान खान की बहनों को उल्टा जनाब हुकूमत जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाती है। ये मुल्क में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कब तक मुल्क में इस तरह का कानून चलता रहेगा। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ विलाग करते हैं, फिर कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ विलाग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ विलाग करते हैं, अदारों के खिलाफ विलाग करते हैं। जब आप किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे, जब आप जो है एक शख्स को मुसलसल इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएंगे, उसके ऊपर जो है वो जाली केस डालेंगे, तो हमारे पास कोई स्टोरी नहीं बचती कि इसके अलावा हम जो है वो स्टोरी डिस्कस कर सकें। आज आप देख लें कि क्रिकेट के बाद इमरान खान, आग के बाद इमरान खान, जल्जले के बाद इमरान खान और जनाब सैलाब के बाद इमरान खान, किसी जगह तबाही मच जाए तो उसके बाद इमरान खान का जो जिक्र है उसके बगैर ना ही मीडिया चल सकता है, उसके बगैर ना ही सोशल मीडिया चल सकता है। वैसे न्यूज चैनल जो पाकिस्तान के जितने भी हैं सहाफी वो तो पहले ही हुकूमत ने खरीद रखे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने खरीद रखे हैं, उसकी इजाजत के बगैर तो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन ये जो अब खून की होली खेली जा रही है, ये जो अवाम को मजबूर किया जा रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाए। अब आप क्या चाहते हैं? आप 26वीं तरमीम ले आए, आप 27वीं तरमीम ले आए, 27वीं तरमीम के जरिए जनाब आपने अदारों को आपने हैंड ओवर कर लिया। अब जो अदलिया वो बेबस है, अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर अदारे हैं वो बेबस हैं, उनमें आपकी गिरफ्त जो है वो मजबूत है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? मुल्क के तमाम अदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब आप एक कैदी से उसकी बहनों को मुलाकात भी करने नहीं दे रहे। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये सारे जुल्म जो है वो एक पार्टी के साथ होते रहे और वो उस पार्टी के कारकुन और वर्कर जो हैं वो खामोश की नींद सोते रहे। साफ ज़ाहिर आप एक अमल करते हैं तो उसका रद्द अमल तो जरूर आएगा ना। अब आपने एक अमल किया है
तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर अडियाला जेल के बाहर जो आपने तशद्दुद किया है, तो उसके रद्द अमल में जनाब बिल्कुल उनकी तरफ से भी जरूर कुछ ना कुछ होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, और जनाब इमरान खान इस मुल्क के दुनिया के एक मकबूल तरीन लीडर हैं जिसको अपने जेल में डाला हुआ है। कम से कम इतना तो हक दें कि उसकी जो बहनें हैं वो जनाब अपने भाई से मुलाकात कर सकें। आपको आखिर किस चीज का खतरा है, किस बात का अंदेशा है, कि क्या आपको इस बात का अंदेशा है, खतरा है कि मुल्क में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी, कहीं ना किसी जगह से जो है वो इनकलाब उठ खड़ा होगा और जनाब हर चीज तेज तहस नहस कर देगा। ये तो जनाब एक ना एक दिन होना ही है। एक ना एक दिन तो ये सब कुछ होगा कि मुल्क के किसी न किसी कोने से एक ऐसी अनहोनी होगी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, 27वीं आईनी तरमीम है, ये मुल्क में जो काला राज है, जंगल का कानून है, इन सब चीजों को जनाब अपने साथ बहा ले जाएगा, अपने साथ जनाब तरोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। जो आपने जनाब ये इस वक्त मुल्क के अंदर एक तबाही मचा रखी है, एक लाकानूनियत है। आप ये देख लें कि जब आपका दिल चाहता है आप यूट्यूबरों को पकड़ते हैं, सहाफियों को पकड़ते हैं, एक जमात के कारकुनों को पकड़ते हैं और जनाब जेल के अंदर डाल देते हैं। इस तरह तो फिरौन के दौर में भी नहीं हुआ था, फिरौन ने भी इस तरह नहीं किया था जिस तरह आपने जनाब अपनी ताकत के नशे में एक ही जमात को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना जो है बनाना शुरू किया हुआ है, उसके खानदान वालों को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना शुरू किया हुआ है। फिर आप इस मुल्क की अवाम से क्या तवक्को रखते हैं कि क्या इस मुल्क की अवाम जो है फिर वो खामोश बैठेगी? आप खुद जानबूझ के जनाब इस मुल्क को इनकलाब की तरफ लेके जा रहे हैं कि मुल्क में कोई ना कोई अनहोनी हो। आप खुद जनाब KPK में 2 तारीख से अब ये जो इलेक्शन हुआ है, ये जो अब जनाब सुहेल अफरीदी साहब CM बने हैं, आपके सामने 2 तारीख से वो CM बने। आप चाहते हैं कि जनाब KP की तरफ से फिर जनाब कोई ऐसा सलाब उठे और सलाब उठ के जो है वो जनाब इस्लामाबाद डी चौक का रुख करे, तो आप जनाब आपको होश के नाखून लेने होंगे। आपको जनाब चाहिए कि इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात करने दें। इस तरह पूरी दुनिया में जो है ये क्या आप जनाब दिखा रहे हैं कि एक लीडर से, एक सियासी जमात के लीडर से, चेयरमैन से हम इतने खौफज़दा हैं कि हम उसकी बहनों को भी उसके साथ मुलाकात करने नहीं दे रहे। उल्टा ना ही हम जनाब अदालतों के हुक्म को मानते हैं और जनाब ना ही हम मानेंगे। इस तरह तो नहीं चलेगा ना कि आप खुद जो है कानून बनाने वाले जब कानून खुद तोड़ने लग जाएंगे तो फिर दुनिया के अंदर क्या तासुर जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। एक सियासी कैदी से इतना खौफ है इन 13 सियासी जमातों को, इस एस्टेब्लिशमेंट को, अदारों को और जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि एक जो कैदी है उसकी मुलाकात करने नहीं दी जा रही, रोका जा रहा है। हर रोज वो एहतजाज करते हैं, हर रोज वो जनाब KPK से काफिला लेके अडियाला जेल की तरफ रुख करते हैं। आप मजबूर कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने हक के लिए दोबारा इस मुल्क के हालात खराब करें, दोबारा डी चौक का रुख करें और दोबारा जो है इस मुल्क में इंतशार हो। आप खुद, हुकूमत खुद चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती है, पाकिस्तान के अदारे खुद चाहते हैं। साफ ज़ाहिर है एक जो पार्टी है वो बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाती है और वो अदालतों से हुक्मनामा लेकर जब जेल की तरफ आती है इमरान खान की मुलाकात करने के लिए, तो जनाब हुकूमत की तरफ से उनकी बहनों को मुलाकात करने नहीं दी जाती। तो फिर आप ये तवक्को ना रखें पाकिस्तान की आवाम से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे या पाकिस्तान के हालात जो हैं वो खराब नहीं होंगे। फिर यही आप तवक्को रखें कि जिस तरह के आप जुल्म कर रहे हैं बदले में जनाब आपको इससे बढ़कर जो है वो जनाब देखने को एडवेंचर मिलेगा। लिहाजा तमाम सियासी जमातों को, खासकर एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए ताकि मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ ना जाए।